नमस्कार। क्या अक्सर ऐसा महसूस होता है कि सैलरी तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन बैंक बैलेंस वहीं का वहीं अटका हुआ है? अगर ऐसा है, तो आज की ये एनालिसिस बिल्कुल सही जगह पर है। आज फाइनेंस बाय संदीप 17 की मशहूर एनालिसिस के जरिए हम ये समझने वाले हैं कि क्यों बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। आज हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, बल्कि वेल्थ यानी संपत्ति बनाने के उस असली फॉर्मूले पर बात करेंगे जो इस जाल से बाहर निकाल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों बढ़ती हुई सैलरी का मतलब बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस नहीं होता? इसे ही तो मिडिल क्लास ट्रैप या मध्यम वर्ग का जाल कहते हैं। असल में होता क्या है कि हम पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन वो पैसा हमारे लिए कभी काम नहीं करता। जैसे ही महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, वो तुरंत ईएमआई, घर के किराए और लंबे चौड़े बिलों में उड़ जाती है। और महीने के अंत में सेविंग्स के नाम पर क्या बचता है? बिल्कुल जीरो। हम बस एक फाइनेंशियल लूप में, एक चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। अब यहाँ दो अलग अलग माइंडसेट्स यानी सोच की तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। जब भी सैलरी आती है तो एक साधारण सोच वाले व्यक्ति के खर्चे कहाँ जाते हैं? महंगे फोन, बड़ी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल और थोड़े बहुत दिखावे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अमीर माइंडसेट सैलरी आते ही क्या खरीदता है? एसेट्स, नई स्किल्स, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस। सीधा सा फंडा है, एक मानसिकता हमें अनचाहे खर्चों में डुबोती है और दूसरी मानसिकता भविष्य की आज़ादी खरीदती है। चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं दो लोग हैं। अर्नर ए महीने का पूरे 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसके लाइफस्टाइल के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि बचत एकदम जीरो है। दूसरी तरफ है अर्नर बी, जो महीने का सिर्फ 30,000 रुपये ही कमाता है, लेकिन उसकी एक खास आदत है, वो लगातार हर महीने पैसे इन्वेस्ट करता है। अब सोचिए 10 साल बाद दोनों में से कौन ज्यादा अमीर होगा? जाहिर सी बात है, अर्नर बी। ये साफ साबित करता है कि असली संपत्ति सिर्फ बड़ी सैलरी होने से नहीं बनती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की लगातार आदतों से बनती है। तो आखिर वो आदतें हैं क्या? हमारी आज की इस चर्चा का मेन एजेंडा यही है। हम उन 5 आदतों पर बात करेंगे जो फाइनेंशियल आज़ादी पाने के लिए अपनानी ही चाहिए। पहला, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। दूसरा, समझदारी से इन्वेस्ट करना। तीसरा, मल्टीपल इनकम्स यानी आय के कई स्रोत बनाना। चौथा, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना। और पांचवा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो सीधे चलते हैं आदत नंबर 1 पर, स्किल्स को अपग्रेड करना। क्योंकि सच यही है कि हमारी कमाई की क्षमता हमेशा हमारी सीखने की क्षमता से शुरू होती है। देखिए, हाई इनकम स्किल्स भविष्य की संपत्ति बनाने की सबसे मजबूत नींव होती हैं, और इसे शुरू करने के 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला कदम, उन स्किल्स को पहचानना जिनकी मार्केट में आज के समय में सबसे ज्यादा मांग है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या फिर वीडियो एडिटिंग। दूसरा कदम, बस उन्हें सीखना और खुद को अपग्रेड करना शुरू कर देना। और तीसरा कदम, इन नई स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी बेस इनकम को बढ़ाना, जैसे कि वीकेंड्स पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठाना या ऑफिस में किसी बेहतर पद के लिए अप्लाई करना। वेल्थ क्रिएशन का ये सबसे पहला और जरूरी कदम है। अब बढ़ते हैं आदत नंबर 2 की तरफ, समझदारी से इन्वेस्ट करना। सेविंग करने से हमें सुरक्षा जरूर मिलती है, लेकिन इन्वेस्टिंग ही वो चीज है जो हमें सच में अमीर बनाती है। दरअसल पैसा बचाने और पैसे को इन्वेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ सेविंग करने से होता क्या है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन के कारण हमारे पैसे की वैल्यू समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अगर उसी पैसे को हम इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, तो पैसा हमारे लिए काम करने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बैंक में रखा 1 लाख रुपए कुछ सालों में महंगाई की वजह से अपनी असल कीमत खो देगा, लेकिन वही अगर उसे निफ्टी 50 जैसे किसी इंडेक्स फंड में निवेश किया जाए, तो लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के जादू से वो कई गुना बढ़ सकता है। पैसा सिर्फ तिजोरी में बंद रखने के लिए नहीं होता, उसे तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। आदत नंबर 3, मल्टीपल इनकम्स यानी आय के कई स्रोत बनाना। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सरवाइव करने और आगे बढ़ने के लिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी है। सच कहा जाए तो आज के समय में सिर्फ एक सैलरी के भरोसे बैठे रहना शायद सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने से किसी एक कंपनी या एक बॉस पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाती है।
उदाहरण के लिए, अगर हफ्ते के 5 दिन कोई रेगुलर नौकरी है, तो वीकेंड पर ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी फ्रीलांसिंग की जा सकती है या कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस चलाया जा सकता है। इससे होता यह है कि हमारी वेल्थ बनने की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है और एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार हो जाता है। कल को अगर अचानक मुख्य नौकरी चली भी जाए तो जिंदगी एकदम से पटरी से नहीं उतरती। इसके बाद आती है आदत नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसे के बारे में वो सब कुछ सीखना जो स्कूल की किताबों ने हमें कभी नहीं सिखाया। देखिए, स्कूल हमें ये तो बहुत अच्छे से सिखा देते हैं कि पैसों के लिए काम कैसे करना है, लेकिन पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये कोई नहीं बताता। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है एसेट को समझना। एसेट आखिर है क्या? एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी जेब में पैसा डाले, फिर चाहे हम एक्टिव रूप से काम कर रहे हों या नहीं। एक रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स बेहतरीन एसेट्स के उदाहरण हैं। ये सोते समय भी हमारे लिए पैसे कमा कर देते हैं। हमारा सारा फोकस बस ऐसे ही एसेट्स को बनाने पर होना चाहिए। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी आदत नंबर 5, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसका सीधा सा मतलब है कल की आज़ादी के लिए आज का छोटा सा बलिदान। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक अनुशासन यानी साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है तत्काल मिलने वाले किसी छोटे इनाम के लालच को रोकना ताकि भविष्य में एक बहुत बड़ा आर्थिक इनाम मिल सके। उदाहरण के लिए, सैलरी आते ही हर साल एक नया महंगा फोन खरीदने के बजाय उसी पैसे को 5 साल तक लगातार इन्वेस्ट करना ताकि आगे चलकर अपने खुद के घर का डाउन पेमेंट दिया जा सके। तुरंत दिखावा करने वाले इन बेवजह के खर्चों से बचना ही वो इकलौता रास्ता है जो सीधे लंबी अवधि की फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ ले जाता है। इस पूरी एनालिसिस का असली सार इस एक छोटे से कोट में छिपा है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह सच में एक बहुत ही पावरफुल विचार है। अगर सोच ही गरीब है तो चाहे कोई इंसान कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, वो हमेशा खाली हाथ ही रहेगा। किसी भी फाइनेंशियल जर्नी को बदलने का असली जादुई बटन बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में होता है। जिस दिन हमारी सोच बदल गई, उसी दिन से हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर भी बदलना शुरू हो जाएगा। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि पैसे कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना और उसे मैनेज करना सीखना। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो उसे सही से मैनेज करता है वही असल में वेल्थ बना पाता है। तो इन 5 आदतों को गहराई से समझने के बाद क्या अपनी सोच को बदलने और अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला मजबूत कदम उठाने की तैयारी हो चुकी है? इसी एक शानदार और ज़रूरी सवाल के साथ हमारी आज की ये एनालिसिस यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने और आज कुछ नया सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।